टॉपिक 26 पीएनसी पशु पश्चात देखभाल माता का देखभाल। ये हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का की चेकलिस्ट में स्टैंडर्ड E18 में इसका डिटेल है। इसके अलावा E16.5 A1.2 पशु पश्चात देखभाल माँ का इसमें दिया हुआ है। तो इस हमारी जो भी वीडियो है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सारा इनका आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो एनक्वास की चेकलिस्ट है उसमें जो इंग्लिश में दिया गया है चेक पॉइंट मीन्स वेरिफिकेशन का, उसी का डिटेल हमारे वीडियो में रहता है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रहता है। जो भी चेक लिस्ट में और मीन्स वेरिफिकेशन में दिया हुआ है उसी का डिटेल रहता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है पशु पश्चात माँ के लिए क्या सलाह दी जाती देखभाल के लिए। तो इसमें परामर्श 1 में माँ के खान पान, स्तन, परिवार नियोजन। माँ को अधिक दूध हो इसके लिए प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और जरूरी न्यूट्रिएंट युक्त भोजन लेना चाहिए। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर कोलेस्ट्रॉल युक्त दूध अधिक होता है। बच्चे को 6 महीने तक चीनी, पानी, शहद, नमक नहीं देना चाहिए। बच्चे को सही तरीके से स्तनपान कराने हेतु सलाह देना चाहिए। आईसी में इसका दिया गया है पिक्टोरियल फॉर्म में। बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दें। जब बच्चे को ज़रूरत हो या एक निर्धारित समय पर ही दूध पिलाया जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे के ज़रूरत के अनुसार जब बच्चा रोए तभी दूध पिलाया जाए। ये नहीं कि दिन भर दूध पिलाने से उसे वोमिटिंग होती है। और या अगर नहीं रोता है तो एक निर्धारित समय कर लें, उस समय पर माँ को फीड करवाना चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। परिवार नियोजन हेतु निम्न विधियों का जरूरत अनुसार परामर्श दें, जैसे IUCD, PPIUCD, अधिक समय तक कार्य करने वाले गर्भ निरोधक इंजेक्शन और वैसेक्टोमी। तो इस अनुसार परिवार नियोजन का भी माँ को सलाह देना चाहिए अगर उनका परिवार पूरा है तो। परामर्श 2 में माँ के लिए देखभाल। गर्भाशय में संकुचन को देखा जाता है, खून आ रहा है तो उसको देखा जाता है, तापमान, BP, हृदय गति, स्तन देखभाल, निपल और दूध का निकलना देखा जाता है। पेनियल और योनि वजाइना को सफाई के लिए सलाह दी जाती है। तो ये सब चीज़ें सलाह दी जाती है कि इसको रेगुलर देखते रहें और अपने स्तर से जो BP शुगर चेक करना है, तापमान चेक करना है, इसको देखते रहना। परामर्श 3 में माँ के लिए उच्च जोखिम लक्षण, डेंजर साइन बताना चाहिए कि अगर इस टाइप का अगर लक्षण मिलता है माँ को तो नज़दीकी चिकित्सालय में अवश्य दिखाएं। जैसे यदि माँ के निम्न लक्षण मिलते हैं तो तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अत्यधिक योनि रक्तस्राव, वजाइना से रक्तस्राव हो, सांस लेने में दिक्कत, झटके, अत्यधिक सिर दर्द, पेट दर्द, गंधयुक्त स्राव, वजाइना से गंधयुक्त स्राव आए, पेशाब में दिक्कत हो, पेनियल योनि या पेशाब रास्ते में दर्द हो, स्तन या निपल का लालपन या दर्द हो। अगर निपल में लालपन हो या दर्द हो तो उसके लिए भी माँ को सलाह देना चाहिए कि ऐसा होने पर नज़दीकी चिकित्सालय में चिकित्सक को जरूर दिखाएं। अब IC में अगर देखा जाए तो पशु पश्चात देखभाल माँ का रखे पूरा ध्यान। इसमें क्या करना चाहिए, प्रसव के बाद कम से कम 2 बार जच्चा बच्चा की स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। पोषण हेतु माँ को भरपूर आहार, हरी सब्जी, फल और दूध देना न भूलें। प्रसव के बाद के खतरों के लक्षणों के प्रति सचेत रहें, जैसे योनि में से बदबूदार स्राव आना, अधिक रक्तस्राव, तेज बुखार, चक्कर, मिचली, उल्टी या दस्त आना। तुरंत उपचार हेतु नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय से संपर्क करें। 6 माह तक शिशु को केवल माँ का दूध पिलाएं। शिशु को अन्य कोई भी आहार, घुट्टी, पानी, चाय आदि देने की आवश्यकता नहीं होती। प्रसव के तुरंत बाद ही कोई प्रभावी गर्भ निरोधक विधि का चयन स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता से परामर्श कर अपनाना चाहिए। कुछ और बातें, जैसे प्रसव पश्चात देखभाल माँ और बच्चे की अच्छी सेहत सुनिश्चित करती है। प्रसव पश्चात देखभाल पहली विजिट में प्रसव के बाद पहला दिन, दूसरी विजिट में प्रसव के बाद तीसरा दिन, तीसरी विजिट में प्रसव के बाद 7वां दिन, चौथी विजिट प्रसव के 6 सप्ताह बाद। अगर नवजात शिशु में कोई दिक्कत होती है तो ये देखते रहना चाहिए। मुलाकातों के दौरान, विजिट के दौरान क्या क्या देखना चाहिए, पीलापन, रक्तस्राव, तापमान, मूत्र संबंधी समस्याएं, योनि का अत्यधिक खून आना, प्रसव पश्चात देखना चाहिए। बदबूदार स्राव आ रहा है, स्तन और निपल को देखभाल,
उसको हाइजीन रहना चाहिए, साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। हर फीडिंग में माँ के दूध पिलाने के पहले एक बार थोड़ा निप्पल को साफ कर लेना चाहिए। स्तनपान के लिए बच्चे को स्तन से लगाने के बारे में सलाह देनी चाहिए। 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने के बारे में माँ को IFA की गोली प्रदान करना चाहिए, उनको देना चाहिए। पौष्टिक आहार तथा सैनिटरी नैपकिन के प्रयोग के बारे में सलाह देना चाहिए, जिससे हाइजीन मेंटेन रहे। दंपति को गर्भ निरोधक उपाय चुनने के लिए प्रेरित और मदद करना चाहिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में नवजात शिशु के देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रसव पश्चात माँ का कैसे देखभाल करना है, इसके विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। नवजात शिशु की देखभाल हेतु नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, उसमें दिया गया है। इस तरह से आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के इंक्वायरी चेकलिस्ट को हिंदी में कन्वर्ट करके ईजी वे में समझाने की प्रयास किया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।